नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं अंग्रेजी से 8th ग्रेड पुस्तिका का हल। लेते हैं सबसे पहले लेसन नंबर 1 प्रेयर। लेसन नंबर 1 प्रेयर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले टीचर के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसे हम समझ लेते हैं। क्या निर्देश हैं? बच्चों से प्रेयर के बारे में बात करें। सबसे पहले टीचर बच्चों से प्रेयर के बारे में बात करें। फिर प्रेयर कहां कहां करते हैं, स्थानों के बारे में पता करें। कहां कहां करते हैं प्रेयर, उन स्थानों के बारे में हम बच्चों से बात कर सकते हैं। बच्चों को बताएं कि प्रेयर करने से मन प्रसन्न रहता है। प्रेयर जैसे बच्चे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मन प्रसन्न रहता है। बच्चों को बताएं कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है, इसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद प्रेयर से किया जाता है। प्रेयर करके हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। बच्चों को बताएं कि प्राकृतिक चीजें हैं वो हमेशा हम सभी को उपलब्ध होती रहें, इसका भी प्रेयर में ध्यान किया जाता है कि हे ईश्वर, जो आपने हमें प्रकृति के माध्यम से दिया है वो हमें आगे भी प्राप्त होती रहे। यह भी हम प्रेयर में करते हैं। तो देखिए, यहां पर शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुविकल्पीय प्रश्नों से हम यहां पर शुरुआत करते हैं। वी थैंक यू गॉड फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर। किस लिए? क्लोथ्स के लिए, बर्ड्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, एवरीथिंग। जो एवरीथिंग, हर चीज जो आपने हमको दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दूसरा है डैश नीड्स नो स्पीच। प्रेयर नीड्स नो स्पीच। ऑप्शन नंबर सी सही है कि प्रेयर नीड्स नो स्पीच। आगे है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंस। एक या दो वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बर्ड्स। बर्ड्स शब्द का प्लूरल फॉर्म क्या है, बहुवचन क्या है? तो बर्ड का बहुवचन क्या होगा? बर्ड्स। बर्ड का बहुवचन क्या होगा? बर्ड। गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज, उसी तरह से बर्ड का बर्ड्स। आगे देखते हैं। चौथा है व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्रास। ग्रास, घास का कलर कैसा होता है, क्या होता है? द कलर ऑफ द ग्रास इज ग्रीन। घास का कलर, घास का रंग हरा होता है, तो द कलर ऑफ द ग्रास इज ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर ट्री। ट्री के लिए राइमिंग वर्ड्स क्या है? यहां पर देखिए आपके पाठ में ट्रीज के लिए राइमिंग वर्ड्स है बीज। ट्रीज के लिए बीज या ट्री के लिए बी। आगे देखिए राइट द अपोजिट फॉर द वर्ड मदर। मदर शब्द का अपोजिट वर्ड क्या है बच्चों? मदर का अपोजिट वर्ड हो जाएगा फादर। FATHER फादर। मदर का अपोजिट शब्द हो जाएगा फादर। आगे है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखो। व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू रीड। हमें पढ़ने के लिए ईश्वर ने क्या दिया है? क्या दिया है? तो देखिए गॉड हैज गिवन अस बुक्स टू रीड। हमें पढ़ने के लिए ईश्वर ने क्या दिया है? किताबें, पुस्तकें हमें ईश्वर ने पढ़ने के लिए दिया है। आगे देखिए हाउ डू बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज फ्लाई। बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज कैसे उड़ते हैं? पक्षी और बटरफ्लाईज, तितलियां कैसे उड़ते हैं? बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज फ्लाई विथ विंग्स। पक्षी और तितलियां पंखों से उड़ते हैं। आगे अगला प्रश्न लेते हैं। सर्कल द ऑड वन एंड राइट। जो एक अलग है उस पर सर्कल लगाओ और फिर से लिखो। तो चलिए बच्चों हम सर्कल लगाते हैं। पेंसिल, वाटर, इरेजर और बुक। ये देखिए पेंसिल, यहां पर पेंसिल, इरेजर और बुक तीनों तो एक ही कैटेगरी है, हम स्कूल लेकर जाते हैं जिनसे हम पढ़ाई करते हैं। वाटर
पीने के लिए यूज करते हैं, ये अलग है। तो यहां पर वाटर को हम चुन लेंगे। फिर देखिए ब्रदर, मदर, डांसर और फादर। ब्रदर, मदर और फादर ये सभी रिलेशन हैं, लेकिन डांसर देखिए एक एक्टिविटी है। डांसर एक डांस करने वाले व्यक्ति को कहते हैं, इसलिए यहां पर डांसर हो जाएगा। आगे राइट एनी 3 थिंग्स गिवन बाय गॉड। ईश्वर के द्वारा दी गई हमें कोई 3 चीजों के नाम बताना है। थिंग्स गिवन बाय गॉड, फादर, मदर, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। और देखिए बर्ड्स, बटरफ्लाईज और भी कितनी सारी चीजें हमारी किताब में दी गई हैं पढ़ने के लिए, बुक्स है ना। ये सब चीजें हमें ईश्वर के द्वारा दी गई हैं। कोई 3 के नाम हमें यहां पर लिखना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हमें बड़े प्रश्नों के उत्तर देना है, बड़े उत्तर देना है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 5 सेंटेंस। 3 से 5 शब्दों में, वाक्यों में हमें उत्तर देना है। तो नीचे लिए दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखें। देखिए नीचे चित्र दिया हुआ है, ये देखिए प्रेयर का चित्र दिया हुआ है, इससे हमें लिखना है। तो देखिए राइट 4 सेंटेंस अबाउट द गिवन पिक्चर्स। जो नीचे 2 बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जो चित्र दिया गया है उसे देखकर हमें कोई 4 वाक्य लिखना है। तो देखिए पहला वाक्य, देयर आर बर्ड्स। वहां पर बहुत सारे पक्षी हैं, देयर आर बर्ड्स। बटरफ्लाईज एंड बीज, वहां पर बहुत सारी तितलियां हैं और मधुमक्खियां हैं। द सनराइजेस, और क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय हो रहा है ना बच्चों, ये देखिए चित्र में, ये सूर्योदय हो रहा है। आगे देखिए, अ बॉय एंड अ गर्ल आर प्रेइंग। एक लड़का और एक लड़की प्रार्थना कर रहे हैं। देयर आर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज। वहां पर क्या है, हरी हरी घास है, फूल हैं और पेड़ हैं। तो ये हमने वर्णन किया 4 वाक्यों में इस दिए गए चित्र का बच्चों। तो आगे देखिए 12वें नंबर में दिया गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग लाइंस इन प्रॉपर सीक्वेंस। सही क्रम में नीचे दी गई पंक्तियों को जमाना है। देखिए फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, वी थैंक यू गॉड फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, फॉर फूड वी ईट एंड क्लोथ्स वी वेयर। तो इस तरह से दिया है। इसे हम सही सीक्वेंस में जब लगाएंगे पोयम के आधार पर, तो सबसे पहले स्टेंजा 2 में क्या है, फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, for food we eat and clothes we wear, for books to read and songs to sing, for playmates and for everything we thank you God.